नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 31 मार्च 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए, आज 31 मार्च है। 1 अप्रैल से लेकर के अगले 30 अप्रैल तक क्या करना है आपको ज़रूर एक बार सोचिएगा। शुरू करते हैं पहली जानकारी के साथ। भारत के एरोस्पेस, न्यू स्पेस और डिफेंस उद्योग को नया आकार देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में भारतीय प्रबंधन संस्थान मतलब IIM मुंबई ने एक प्रमुख यूरोपीय एरोस्पेस, न्यू स्पेस और डिफेंस एक्सेलरेटर स्टारबस्ट को इसके साथ में साझेदारी की है। ये बेहद ज़रूरी ये जानकारी है। यदि आप इसको अच्छे तरीके से देखें तो IIM मुंबई और जो स्टारबस्ट है, इन दोनों ने ही पार्टनरशिप की है। इस सहयोग का उद्देश्य दोनों संस्थाओं के संसाधनों और विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए भारत में ASD स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। बेहद आवश्यक प्रश्न है, ज़रूर इसके बारे में पढ़िएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। बैंक ऑफ इंडिया ने आकलन वर्ष 2018-19 के संबंध में आयकर विभाग आकलन इकाई से एक आदेश की प्राप्ति का खुलासा किया है। यह आदेश बैंक द्वारा की गई विभिन्न अस्वीकृतियों पर 564.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाता है। ये भी काफ़ी ज़रूरी है। आप सभी लोग बैंक ऑफ इंडिया को जानते होंगे, बैंक ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा। इसका जो आकलन वर्ष, एक आकलन वर्ष होता है, फाइनेंशियल टर्म है AY, है ना। 2018-19 के संबंध में आयकर विभाग ने जो है बैंक पर विभिन्न अस्वीकृतियों को, अनियमितताएं जो थी वो अलग अलग प्रकारों की, उसको देखते हुए करीब 564 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ज़रूर इस चीज़ को देखिएगा, ये भी ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 22 जनवरी को समाप्त सप्ताह में भारत की विदेशी मुद्रा भंडार एक नए शिखर पर पहुंच गया है, जो 642.631 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है, जो लगातार 5वें सप्ताह में वृद्धि है। देखिए, हर सप्ताह जो हो रहा है ना, वो एक नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है ना। इस सप्ताह देखते हैं कैसा रहेगा, लेकिन हर सप्ताह जो हो रहा है वो एक रिकॉर्ड बनता जा रहा है निरंतर। और अब जो ये अभी ही रिकॉर्ड बना है 5वीं बार कि हम भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है ये एक नए रिकॉर्ड को बना रहा है, 642.631 बिलियन डॉलर्स का। ज़रूरी और ज़रूर इसके बारे में जानकारी और ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी। भारत मोजाम्बिक तंजानिया त्रिपक्षीय अभ्यास, जो एक सैन्य अभ्यास है, भारत मोजाम्बिक और तंजानिया का जो त्रिपक्षीय अभ्यास है, इसका दूसरा संस्करण IMT ट्रिलैट 24 नाकाला मोजाम्बिक में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस सप्ताह भर चलने वाले अभ्यास का उद्देश्य भारत मोजाम्बिक और की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग और अंतर संचालनीयता को मजबूत करना है। ठीक है, तीनों जो भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया की नौसेना है ना। मैं इतना तो बता सकता हूँ आप लोगों को, जो बार बार हम बताते हैं कि सैन्य अभ्यास, संयुक्त सैन्य अभ्यास, अलग अलग नौसैनिक अभ्यास, वायुसैनिक अभ्यास, इनके बारे में ज़रूर आप लोगों को पढ़ना है और लिस्ट आपको तैयार रखना है। आगे बढ़ते हैं। METOC सेमिनार, METOC है ना। इस सेमिनार मेघयान 24 का आयोजन दक्षिणी नौसेना कमान में नौसेना समुद्र विज्ञान और मौसम विज्ञान स्कूल और भारतीय नौसेना मौसम विज्ञान विश्लेषण केंद्र द्वारा किया गया था। यह विश्व मौसम विज्ञान की स्मृति में आयोजित किया गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा 2024 के लिए निर्धारित थीम
एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन के साथ दिवस, ये थी इसकी थीम, है ना। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन और जो क्लाइमेट एक्शन है ये बेहद ज़रूरी है। क्लाइमेट एक्शन हमने बोला है जो क्लाइमेट चेंज के लिए एक्शंस लिए जा रहे हैं, छोटे बड़े इनिशिएटिव्स हैं, उन सबको क्लाइमेट एक्शन बोला जा रहा है, उनको तो ज़रूर देखना ही है, ठीक है। नॉट ओनली द प्रॉब्लम, वी हैव टू सी द सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। अडानी समूह ने गुजरात के मुंद्रा में दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र के पहले चरण की शुरुआत की घोषणा की है। कच्छ कॉपर, जो कि अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है ना, इनके स्वामित्व वाली, है ना, यह सुविधा तांबे के आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने और ऊर्जा संक्रमण का समर्थन करने में मदद करेगी। जाहिर तौर पर ये काफ़ी ज़रूरी जानकारी है ना। ये दुनिया का सबसे बड़ा एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र बनने जा रहा है गुजरात के मुंद्रा में, वो भी कच्छ कॉपर, जो कि अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड की सहायक कंपनी है, वो स्थापित करने जा रही है ना। काफ़ी सारे अलग अलग ओपिनियंस आते हैं निरंतर, इसमें हम देख पाते हैं कि काफ़ी अलग अलग लोगों के अलग अलग कमेंट्स हैं। जो भी आपका कमेंट हो, आपको क्या प्रयास करना है कि कम से कम आप कुछ ना कुछ ओपिनियन मन में लेकर ज़रूर चलें, है ना। आने वाले समय में वो कभी भी काम आ सकते हैं तथ्यों के साथ में। कभी भी ओपिनियन लेने का मतलब ये नहीं है कि केवल एक चीज़ को समझ के कर लिया, बिल्कुल भी नहीं। कुछ आर्टिकल्स पढ़िए, कुछ वीडियोस देखिए, इम्पॉर्टेंटली करंट अफेयर्स पढ़ने का यही एक बेस्ट तरीका है ना, जो टॉपर्स भी बताते हैं। अगर आपने सुना हो किसी भी टॉपर को, तो वो भी अधिकतम इसी प्रकार बताते हैं। ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।